ओके सो गाइस, मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। पेड बैच और जो फ्री बैच है उसमें फ़र्क क्या होता है। सो जो पेड बैच होती है ना, किसी भी एक फाउंडेशन की पेड बैच जो होती है उसमें है ना, सिर्फ़ और सिर्फ सभी के सभी लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर, वो सारे के सारे पढ़ाई पे फोकस करते हैं और कोई ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करता। उसमें उन सभी टीचरों के पास एक टाइम लिमिट होती है सभी बच्चों को पढ़ाने की। फिर उस टाइम लिमिट के बाद एक नया लेक्चर शुरू हो जाता है। ये कहानी है पेड बैच की। और जो कहानी फ्री बैच की है वो इससे अलग है, इससे थोड़ी सी स्लाइटली अलग है। फ्री बैच में सभी के सभी बच्चे एक तरह से पढ़ाई पे फोकस नहीं करते हैं। कितने ही बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो जो क्या करते हैं, स्पैम करते हैं। वो बीच बीच में कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं आलतू फालतू, और इससे टीचर और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है जो आप सभी लोगों को पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करेगा। सो मैं अपने नज़रिए में कहूँ तो आप सभी लोग ले तो फ्री बैच लोग, पेड बैच ले, सबसे अच्छी है। उसमें आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आप लोग बहुत अच्छे से अपना गोल अचीव कर पाओगे। और अगर आपको लेनी है तो आप फिजिक्स वाला की बैच ले सकते हैं एसएससी की पढ़ाई करने के लिए, काफ़ी अच्छी है। आप सेल देख सकते हैं, त्योहारों के वक्त इनकी सेल आती है बैच में, और इन त्योहारों के वक्त इन बैचेस की जो प्राइजेस है वो भी डाउन हो जाती है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है, ये वीडियो मैंने अपने जो एडवाइसेस है उनके हिसाब से बनाई है। जो चीज़ मैं दिखा सकता था वो सब दिखाई, जो चीज़ें बता सकता था सब बताई। अब आपको अगर और कोई चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्री या पेड बैच में से जो भी कोई सी बैच आपने चुनी है उसमें से आपको कैसे पढ़ना है ना। अब ये तो आपका ही वो चॉइस है कि आपको क्या लेनी है, फ्री बैच लेनी है, पेड बैच लेनी है। और आपने अगर कोई सी बैच ली है तो उससे पढ़ना कैसे है, ये थोड़ा सा जानना आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो सकता है। क्योंकि कई सारे लोग उनके बैचेस को ऐसा समझते हैं, उसमें वीडियो से वो देखना है और बस एक बार का टाइम वीडियो देखते हैं, फिर अपने सिलेबस में जो रिवीजन वगैरह का है, कवर करने का जो है वो सब करते हैं। लेकिन उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अनक्लियर ही रह जाते हैं, अनक्लियर से। जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी समझना ज़रूरी होते हैं। इंग्लिश में भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रामर में, उनको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं इनके लिए अपन को लेक्चर्स को बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लेक्चर है वो ऐसा नहीं कि एक बार के लिए देखने के लिए बना है। बैच जब तक है तब तक उसके लेक्चर्स को देखो, जितनी बार हो सके उतनी बार देखो। आपको रिकॉल करना है, रिकॉल करो। तो ये इसका आप ऐसी तरह से यूज़ करो। और बैचेस को पढ़ने के बाद है ना, आप कैसे पढ़ो, आपके जितने सब्जेक्ट है, जैसे देखो भगवान ने हमको 2 हाथ दिए हैं, वो 2 हाथ ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम ही झेल सकते हैं। उससे ज़्यादा का आप अगर कराओगे तो एक तरह से अनबैलेंस हो जाएगा चीज़ सारी, और सारे जो चीज़ है फ्लो से बाहर आ जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो, उन 2 ही सब्जेक्ट पर है ना काम करो एक दिन में। फिर दूसरा दिन आएगा, दूसरे 2 सब्जेक्ट लो, और ऐसे चलते रहने दो। और इस तरह से आप करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये कम टाइम भी होगा और ज़्यादा का आप अप्रोच कर पाओगे। ठीक है। सो ये है मेरी बैच की पढ़ने की कहानी। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मॉक टेस्ट लेने हैं, कैसे लगाते हैं मॉक टेस्ट, कब लगाना चाहिए, किस समय पे लगाना चाहिए। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल या परसों में लाऊंगा वीडियो को। तो ठीक है, इसका यहीं बंद करते हैं।